मैं इन 2 पॉइंट पर हाफिज मिल्लत यही 2 काम चाहते थे। आज कुदरत कह रही है कि हम तुम्हें आजमाएंगे। हमारा फरीजा क्या है? आप इस मुल्क के मालिक हैं, आप इस मुल्क में किसी के नौकर नहीं, और ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं। हिंद को नाज है जिस पे वो निशानी तुम हो, ताज और लाल किला के यहां बानी तुम हो। हाफिज मिल्लत ने जो इरशादुल कुरान लिखा और हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहा, यह हिजरत नहीं है, तुम हिंदुस्तान छोड़ करके क्यों जाओगे? 1800 मस्जिदें टारगेट पे हैं कि इन मस्जिदों को खत्म किया जाएगा, कि ख्वाजा साहब के मजार के साथ भी मुकदमाबाजी की जा रही है। ये जो वक्फ की जमीन है आपकी, रेलवे के बाद, आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ की जायदाद की है, वक्फ के इमलाक की। और जो जमीन वक्फ होती है उसका मालिक अल्लाह होता है। भारत की धरती पर तकरीबन 6 लाख एकड़ से ज्यादा जमीनें हमारी वक्फ में, और 1955 में पहली मर्तबा ये वक्फ बिल आया, वक्फ का कानून बना, और वक्फ की इमलाक के लिए बाकायदा मिनिस्ट्री बनी, वक्फ बोर्ड बने, वक्फ काउंसिल बनी। उर्स की तकरीब में तशरीफ लाने वाले पूरे हिंदुस्तान और बैरून हिंद से उस शाकान हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान कल से लेकर आज तक उर्स मुबारक की तकरीबात का सिलसिला जारी है, और मैं आखिरी कड़ी के तौर पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अशरफिया क्या है अब सब जानते हैं, हाफिज मिल्लत कौन है सब मानते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि हाफिज मिल्लत को सब जानते हैं। हाफिज मिल्लत को जानने के लिए बड़े इल्म की ज़रूरत है, तकवा की ज़रूरत है, तिहारत की ज़रूरत है, मज़हब की ज़रूरत है, सियासत की ज़रूरत है, लताफत की ज़रूरत है, तहजीब की ज़रूरत है। आसान नहीं हाफिज मिल्लत को पहचानना, हाँ मानना ज़रूरी है। मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। हज़रत की मुबारक ज़ात को हर ज़ाविये के साथ हमारे उलमाए किराम ने आपके सामने पेश किया है। मैं हज़रत की ज़िंदगी का जो माहसल है वो आपके सामने रख कर अपनी बात करना चाहता हूँ। ये जो जामिया के अहाते में आप तशरीफ़ फरमा हैं, इसका कंसेप्ट हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत के उस नज़रिए का हामिल है जिस नज़रिए को वो ज़मीन पर अमली तौर पर बर्पा करना चाहते थे। वो उनका नज़रिया तहफ़्फ़ुज़े शरीयत है। हिफ्ज़ का कोर्स हो या तजवीद का कोर्स हो, दरस आलिया का कोर्स हो या दरस निज़ामिया का कोर्स हो, अशरफिया के अहाते में तालीम का मकसद सिर्फ तहफ़्फ़ुज़े शरीयत है। और तहफ़्फ़ुज़े शरीयत के लिए ज़ाहिद की भी ज़रूरत है, आलिम की भी ज़रूरत है, सियासत की भी ज़रूरत है, बसीरत की भी ज़रूरत है, बसारत की भी ज़रूरत है, दौलत की भी ज़रूरत है, सरवत की भी ज़रूरत है, और हुकूमत की भी ज़रूरत है। इस्लामी शरीयत का नाम है हुक्मरानी।
और हाफिज़ मिल्लत इस्लाम के मानने वालों पर इस्लाम की हुक्मरानी का ये महल तामीर करके गए और उन्होंने ऐसी निशाने मंजिल दुनिया के सामने रखी कि उनके बाद भी उनके इस नज़रियाती मफ़हूम को समझना ज़रूरी है। इस्लाह अमल, इस्लाह माशरा, इस्लाह अकायद, इस्लाह अखलाक, तरबियत, तंजीम, तहरीक और उसकी ताबीर, ये हुजूर हाफिज़ मिल्लत के मिशन का खुलासा है। हम जब ये कहते हैं कि अशरफिया के दामन में हर तरह का इल्म हज़रत का कंसेप्ट था, हज़रत का नज़रिया था, तो हर इल्म एक ताकत है, एक हथियार है, एक औजार है, एक पावर है। उस पावर का इस्तेमाल किसके लिए? उस पावर का इस्तेमाल होना है तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए। अब तहफ़्फ़ुज़ शरीयत में आमाल का भी तहफ़्फ़ुज़, अक़ीदे का भी तहफ़्फ़ुज़, इखलाक का भी तहफ़्फ़ुज़, इनकिसार का भी तहफ़्फ़ुज़, एतमाद का भी तहफ़्फ़ुज़, औक़ाफ़ का भी तहफ़्फ़ुज़, कब्रस्तान का भी तहफ़्फ़ुज़, मुस्लिम पर्सनल लॉ का टोटल तहफ़्फ़ुज़। यह है तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का वो कंसेप्ट जो हाफ़िज़ मिल्लत ने दिया। इल्हाद व बेदीनी के मुकाबले में अशरफिया की फ़ौज को सामने आना होगा। हुकूमत के बातिल नज़रियात से टकराने के लिए अशरफिया की फ़ौज को सामने आना होगा। दाखिली एतबार से भी और ख़ारिजी एतबार से भी तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का नज़रिया नहायत ही ज़रूरी है और हर दौर में दाखिली एतबार से भी तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के कारनामे उलमा ने अंजाम दिए हैं और दाखिली तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के कारनामे भी उलमा ने अंजाम दिए हैं। ख़ारिजी एतबार से इस्लामी शरीयत की शबीह को मिटाने के लिए फितने कैसे बर्पा होते हैं। इस्लामी शरीयत की शनाख्त मस्जिद से है, इस्लामी शरीयत की शनाख्त मदरसों से है, इस्लामी शरीयत की शनाख्त औक़ाफ़ की जायदाद से है, इस्लामी शरीयत की शनाख्त मुसलमानों की तहजीब से है, उनके आसार से है, मुसलमानों की जहनसाजी से है। अब आज देखें आप, दाखिली तौर पर अगर इस्लामी शरीयत की शबीह बिगड़ रही हो तो उलमा का क्या किरदार होना चाहिए, और ख़ारिजी तौर पर अगर इस्लामी शरीयत को चैलेंज दिया जा रहा हो तब उलमा का क्या किरदार होना चाहिए। आज ख़ारिजी तौर पे भी इस्लाम ख़तरों की ज़द में है, दाखिली तौर पे भी शरीयत का चेहरा बुरी तरह से मस्ख किया जा रहा है। मैं इन दो पॉइंट पर, हाफिज़ मिल्लत यही दो काम चाहते थे, ख़ारिजी तौर पे भी हम एक ऐसी फ़ौज तैयार कर दें कि बाहर की कोई भी ताकत अगर इस्लामी फ़िक्र और नज़र के ऊपर गालिब होना चाहे तो हम उसको कुरान करीम की आयत सुना दें, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को दीन हक़ के साथ इस दुनिया में भेजा ताकि वो इस्लाम को सारे अदियान पर गालिब कर दे। आज हम अपने मुल्क में इस्लाम की खिदमत कैसे कर सकते हैं? आज हमारे मुल्क में इस्लाम के सिपाहियों का नाम क्या है? इस्लाम को कबूल करने वाले लोगों ही का नाम मुसलमान है और इस मुसलमान की जिम्मेदारी दाखिली एतबार से भी शरीयत की हिफाजत है और ख़ारिजी एतबार से भी शरीयत की हिफाजत है। दाखिली एतबार से जहाँ जहाँ शरीयत मजरूह हो रही है मुसलमानों के हाथों से, वहाँ मुसलमानों के लिए इस्लाह माशरा नागुज़ीर है, और ख़ारिजी एतबार से हुकूमत अगर बेईमानी कर रही है
हुकूमत अगर मुसलमानों की शबीह बिगाड़ रही है, हुकूमत अगर शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में आड़े आ रही है, हुकूमत अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर कर रही है, तो फिर ये उलमा की ज़िम्मेदारी है कि उलमा सही तरीके से खारजी एतबार से भी मैदान अमल पकड़ें और जाहिरी एतबार दाखिली एतबार से भी मैदान अमल पकड़ें। ये उलमा की ज़िम्मेदारी है। तो आज हालात क्या हैं हमारे? मस्जिदें महफूज हैं, खानकाहें महफूज हैं, मज़ारात महफूज हैं, औकाफ की जायदादें महफूज हैं, खुद मुसलमान महफूज हैं, मदारिस महफूज हैं। आज कोई चीज़ बदनसीबी से महफूज नहीं। इतनी बात तो सब जानते हैं। आप इस मुल्क के मालिक हैं, आप इस मुल्क में किसी के नौकर नहीं, और ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं। हिंद को नाज है जिस पे वो निशानी तुम हो, ताज और लाल किला के यहां बानी तुम हो। आज तुमसे तुम्हारी हैसियत छीनी जा रही है, आज तुम्हारी मसाजिद पे हमले हो रहे हैं। तो ऐसे आलम में आपकी जिम्मेदारी क्या है और उलमाए ज़वील एहतराम की जिम्मेदारी क्या है? ये वो बर्निंग सुलगता हुआ टॉपिक है जिस पर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। एक दौर आया था जब मुल्क तकसीम के मरहलों से गुजरा था। उस वक्त भी हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने एक आलिम का किरदार अदा किया था, एक मुजाहिद का किरदार अदा किया था, एक दानिश्वर का किरदार अदा किया था, एक मुदब्बिर सियासी रहनुमा का किरदार अदा किया था। और इरशादुल कुरान लिख करके उन्होंने फरमाया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने अगर कोई तकरीर की है तो कांग्रेस के प्लेटफार्म से सियासी उनसुर भी उसमें मौजूद था, मगर हाफिज़ मिल्लत ने जो इरशादुल कुरान लिखा और हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहा यह हिजरत नहीं है, तुम हिंदुस्तान छोड़ करके क्यों जाओगे, तुम अपने असलाफ को छोड़ के क्यों जाओगे, तुम मरने मारने के डर से क्यों जा रहे हो? जो खुदा तुम्हारी वहां हिफाजत कर सकता है वो खुदा तुम्हारा यहां भी हिफाजत कर सकता है। बहरहाल उस सिलसिले में आज जो हालात फिर से पैदा हो गए हैं, अब तकसीम का मामला नहीं है। कल मुल्क को तकसीम किया गया था, आज दिलों को तकसीम किया जा रहा है। आज आपके अंदर नफरत के बारूद पैदा कर दिए गए हैं। ऐसी सूरत में आपकी पूरी कौम मिन हैसुल मुस्लिम अपने आप को गैर महफूज समझती है। फिर जब ऐसे आलाम हालात आ जाएं तो आप क्या करेंगे? इन हालात में आप कैसे जिएंगे? इन हालात में आपको अपनी डगर कैसे दिखाई देगी? तो इन हालात में आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, कुरान आपको रास्ता दे रहा। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू, पहले मुसलमान होने का मतलब समझिए, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। ये आयत करीमा काफिरों से नहीं कह रही है, ये आयत करीमा मुसलमानों को मुखातब कर रही है। ऐ मुसलमानों, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू, भूख से, प्यास से, व नक़्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे माल की बर्बादी से, वल अनफुस, तुम्हारी जान की हलाकत से, व समरात, तुम्हारे फलों से। और फल से मुराद आम का फल नहीं है, फल से मुराद तुम्हारे असगर हैं, फल से मुराद तुम्हारे अकबर हैं, फल से मुराद तुम्हारे अब्बास हैं, फल से मुराद तुम्हारे कासिम हैं, फल से मुराद तुम्हारी औलादें हैं। हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे। लोग 420 रुपये में जन्नत अगर बांट रहे हैं तो फर्जी जन्नत उनको मुबारक हो। जन्नत इस तरह नहीं मिलती, जन्नत तलवारों के साए से गुजरने के बाद मिलती है। जन्नत के लिए अल्लाह कहता है कि अभी तो हमने तुम्हें आजमाया ही नहीं, तुम जन्नत के काबिल हुए भी या नहीं हुए। तो हज़रत गिरामी इस बात को जहन में रखिएगा। आज कुदरत कह रही है कि हम तुम्हें आजमाएंगे,
हम देखेंगे कि आजमाइश के मौके पर तुम ईमान के किस पायदान पे खड़े हुए हो। आज आजमाइश के दौर से हम और आप गुजर रहे हैं। दुनिया हमें इस्लाम से बरगश्ता करना चाहती है। हमारा फरीज़ा क्या है? अब तक तो हम बदअमल रहे, अब तक तो हम बदअक़ीदा रहे, अब तक तो हम बदअख़लाक़ रहे, अब तक तो हम बदअतवार रहे, अब तक तो हमने अपने माशरे में बेपुनाह बुराइयाँ पैदा कर दी। मगर जब ज़माना हमें मिटाना चाहता है, इस्लाम को मिटाना चाहता है, हमारी मस्जिदों को मिटाना चाहता है, 1800 मस्जिदें टारगेट पे हैं कि इन मस्जिदों को ख़त्म किया जाएगा। ख्वाजा साहब का मज़ार टारगेट बना लिया गया है कि ख्वाजा साहब के मज़ार के साथ भी मुकदमाबाजी की जा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या ये सुलगते हुए मसाइल नहीं हैं? क्या इन मसाइल पर आपकी बेदारी ज़रूरी नहीं है? क्या इन मसाइल को जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है? आखिर जब इतना बड़ा बड़ा मजमा होता है तो आपको अगर नहीं बताया जाएगा तो बताया किसको जाएगा? आपको अगर राह अमल नहीं दिखाई जाएगी तो दिखाई किसको जाएगी? आज ख्वाजा साहब के मज़ार को भी चैलेंज पे ले लिया गया है और सुनवाई के लिए कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया और उसी के साथ एक शोषा छोड़ा गया, आपकी औकाफ की जायदाद को भी हड़पने का। आपकी औकाफ की जायदाद के बारे में ये पहले समझ लीजिए कि औकाफ है क्या। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जमीन आर्मी के पास है, फौज के पास। उसके बाद सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है। तो रेलवे भी हुकूमत की है, आर्मी भी हुकूमत की है। हुकूमत पूरे हिंदुस्तान की जमीन ले ले अगर मुल्क के मफाद के लिए, तो जमीन हम अपनी जान भी अपने देश की हिफाजत के लिए देने के लिए तैयार हैं। मगर ये जो वक्फ की जमीन है आपकी, रेलवे के बाद, आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ की जायदाद की है, वक्फ के इमलाक की। ये किसकी है? ना हुकूमत की, ना हुकूमत के बाप की है। ये जमीन आपकी है, आपके बाप की है। ये जमीन हमने हुकूमत की जमीन लेकर के नहीं वक्फ किया है, ये हमने अपनी जमीन वक्फ किया। और जो जमीन वक्फ होती है उसका मालिक अल्लाह होता है। भारत की धरती पर तकरीबन 6 लाख एकड़ से ज्यादा जमीनें हमारी वक्फ में। हमारे बुजुर्गों ने क्यों वक्फ किया था ये ज़मीनें? और ये ज़मीनें भी शरीयत इस्लामिया के दायरे में आ रही हैं। वक्फ की ज़मीन अल्लाह की मिल्कियत है। एक वाकिफ़ जब वक्फ करता है कोई ज़मीन, तो फिर वो अल्लाह की ज़मीन है। अब किसी मुसलमान की ज़मीन नहीं, किसी गैर मुस्लिम की ज़मीन नहीं। वो ज़मीन बेची भी नहीं जा सकती, उसका कोई ख़रीदार भी नहीं बन सकता। अब वक्फ करने वालों को अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कुछ लोगों ने मदरसों के लिए वक्फ किया, कुछ लोगों ने मस्जिदों के लिए वक्फ किया, कुछ लोगों ने स्कूलों के लिए वक्फ किया। वक्फ की जायदाद वाकिफ़ की मर्जी के मुताबिक उसकी दौलत को खर्च किया जाएगा। ये वक्फ की जायदाद पर हुकूमत की नापाक नज़र है। ये वक्फ बिल, ये वक्फ एक्ट बना कब? मुल्क आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। मुल्क को दस्तूर मिला 26 जनवरी 1950 को। और 1955 में पहली मर्तबा ये वक्फ बिल आया, वक्फ का कानून बना। समझिए बात को, यह आपकी चीज़ है, यह न मोदी की चीज़ है, न मोदी की चीज़ है। आज इसको हड़पने की कोशिश की जा रही है। पहली मर्तबा 1955 में वक्फ का कानून बना और वक्फ की इमलाक के लिए बाकायदा मिनिस्ट्री बनी, वक्फ बोर्ड बने, वक्फ काउंसिल बनी। मुसलमानों के हाथ में ये सारी चीज़ें दी गईं। और उसके बाद फिर 1995 तक, 1955 से लेकर 1995 में तरमीम फिर आई। जो गड़बड़ी थी उसे सुधारा गया, जो चेयरमैन चोरमैन थे उनको निकाला गया ताकि इस जायदाद को अच्छी तरह से बचा के रखा जा सके। मुसलमानों, उसके बाद 2009 में फिर वक्फ की तरमीमी एक्ट आया और उस वक्फ की तरमीमी एक्ट में क्या था? वक्फ काउंसिल में सिर्फ मुसलमान होंगे।
ऑफिसर सिर्फ मुसलमान होंगे, जमीन आपकी है भाई, फैसले सिर्फ आपके होंगे। वक्फ बोर्ड जो बनेगा उसमें 11 मेंबर होंगे। 11 मेंबरों में कम से कम 6 मेंबर मुसलमान चुनेंगे और 5 मेंबर गवर्नमेंट चुनेगी। अक्सरियत मुसलमानों के चुने हुए मेंबर की होगी और फिर उन 11 मेंबरों में से वही मेंबर किसी को चेयरमैन चुनेंगे। गौर से सुन लेना बात, आज ये तुम्हारी गर्दन पे है खंजर। आज क्या कहा, वक्फ तरमीमी एक्ट बिल ले आए पार्लियामेंट में। अब क्या ला रहे हैं कानून, कोई मुसलमान मेंबर नहीं चुनेगा। 6 मेंबर मुस्लिम, ये भी मुसलमान, मगर मुसलमान अपनी बुनियाद पे चुनेंगे। 5 मेंबर गवर्नमेंट चुनेगी, वो भी मुसलमान होंगे। मगर कानून अब तक ये था। अब क्या आया तरमीमी बिल पार्लियामेंट में कि नहीं साहब, अब मुसलमान किसी को नहीं चुनेंगे। अब 11 मेंबर गवर्नमेंट चुनेगी और गवर्नमेंट ही चेयरमैन भी चुनेगी। एक नुकसान आपका यह किया जा रहा है, वक्फ काउंसिल के अंदर वक्फ की जायदादें 55,000 से ज्यादा जमीनें और 55,000 से ज्यादा वक्फ की जायदाद चोरों के हाथ में है। चोर गवर्नमेंट के हाथ में है, चोर मुसलमान के हाथ में है, चोर गैर मुस्लिम के हाथ में है। मुसलमानों ने भी चोरी किया है, गैर मुस्लिमों ने भी कब्जा किया है और चोर गवर्नमेंट ने भी कब्जा किया है, सूबाई गवर्नमेंट ने भी कब्जा किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कब्जा किया है। होना तो ये चाहिए था कि तरमीम ही अगर लाते तो ये लाते कि जो कब्जे में गए हैं उस कब्जे को निकाला जाए, इसकी हिफाजत की जाए। मगर ये नहीं, इसकी हिफाजत के लिए क्या था कानून, एक सर्वे कमिश्नर, खूब अच्छी तरह ध्यान में रखना, एक सर्वे कमिश्नर बनाया जाता था अब तक, जो पूरे सूबे का सर्वे कमिश्नर होता था। उसका काम क्या था, पूरे सूबे में वक्फ की जायदाद को सर्वे करके गवर्नमेंट के सामने ले आए और वो बताए कि वक्फ की जायदाद पूरे सूबे में इतनी है और इंक्रोचमेंट उसमें इतना हुआ है, मुसलमानों ने इतना नाजायज कब्जा किया है, गैर मुस्लिमों ने इतना नाजायज कब्जा किया है और गवर्नमेंट ने इतना नाजायज कब्जा किया है। सर्वे कमिश्नर का काम ये। तो एक कमिश्नर पूरे हिंदुस्तान में नहीं, हर सूबे में था। अब ये जो अमेंडमेंट आ रहा है, अब ये जो तरमीमी बिल आ रहा है, अब ये मिस्टर मोदी कहते हैं कि नहीं साहब, हमने सर्वे कमीशन को ख़त्म कर देना। अब सर्वे कमिश्नर ख़त्म है इस बिल में। अब ये काम किसको दिया जा रहा है, कलेक्टर साहब को, कि कलेक्टर सर्वे करेगा। तो भाई यूपी में एक सर्वे कमिश्नर था जो पूरे यूपी का सर्वे कर रहा था, उसका सिर्फ इतना ही काम था। यूपी में 80 ज़िले हैं तो 80 सर्वे कलेक्टर होंगे। अब ये कलेक्टर साहब के पास तो खुद ही इतना काम है कि उस काम से इनको फुर्सत नहीं। दूसरे हर कलेक्टर अपनी गवर्नमेंट का वफादार होता है, गवर्नमेंट जो चाहती है उससे वो करवाती है, गवर्नमेंट जैसी रिपोर्ट मांगती है वैसी रिपोर्ट उसको दे दी जाती है। तो कलेक्टरों ही के जरिए अगर सर्वे होगा और कलेक्टर ने 2 साल तक रिपोर्ट नहीं दिया, 5 साल तक रिपोर्ट नहीं दिया, तो आपकी जायदाद को कबाड़ा होकर के रह जाएगी। ये है मौजूदा तरमीमी बिल जो पार्लियामेंट में पेश किया गया। तो ये बिल हमारी जायदाद को हड़प कर लेना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे भाई, रेलवे को तुमने बेचा, एयरपोर्ट तुमने बेचा, हिंदुस्तान की संपत्ति तुमने बेचा, पूरा मुल्क देख रहा है। ये वक्फ की जायदाद, ये मुसलमानों की जायदाद है भाई, ये किसी से नहीं दी गई। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ईमानदारी से हमारी जायदाद हमें लौटा दो। हमें तुम्हारी खैरात भी नहीं चाहिए। हमारे बुजुर्ग इतना दे के गए हैं कि अगर हमारी जायदाद
हमारे हाथ कर दी जाए, खुदा की कसम, न सिर्फ ये कि मुसलमान खुशहाल हो जाएगा, हम इस मुल्क के गैर मुस्लिमों को भी रिफाह की बुनियाद पर, चैरिटी की बुनियाद पर, खिदमत की बुनियाद पर, इस्लामी कानून की बुनियाद पर इतना दे देंगे कि जिनको 5 किलो चावल देकर उनका दीन ईमान तुम छीन रहे हो, हम बिला पैसा, बिला उनसे कोई मुआवजा लिए हुए उनकी खिदमत कर सकते हैं। हमारी वक्फ की जायदाद की इतनी बड़ी ताकत है, मगर अब ये छीनी जाएगी। आपसे कहा जाएगा कि मस्जिद का पेपर लाओ। मैं कहता हूं 100 साल पहले जिन लोगों ने जमीन दिया कब्रिस्तान के लिए, उस वक्त कोई पेपर बनता था क्या? 100 साल 150 साल पहले जो मस्जिद बनी है और किसी ने वक्फ किया है जमीन, कोई पेपर बना था क्या? अब आप पेपर मांगेंगे, सर्वे करेंगे और मुतवल्ली से कहेंगे पेपर ले आओ, मस्जिद के इमाम से कहेंगे पेपर ले आओ, अशरफिया की कमेटी से कहेंगे पेपर ले आओ, तो जितने लोग बाई पेपर हैं वो भी वक्फ की है। जितने लोगों ने वक्फ कर दिया और पेपर नहीं बना तो ज़ुबानी तौर पर भी वो वक्फ की जायदाद है, और अब आप उस जायदाद पर निगाह डालकर उसको छीनने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो जब ये सारी चीज़ें सामने आ जाएं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारी अपनी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? उलमा की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? फिर अवाम की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? फिर इन हालात में अपने हुकूक को लीजिएगा या बुज़दिलों की तरह सरेंडर कर जाइएगा? कुरान ने तो कह दिया है तुम्हें हम आजमाएंगे, भूख के जरिए, मॉब लिंचिंग के जरिए, तपती हुई रेत पे तुम्हें हम आजमाएंगे, तुम्हारे आशियाने फूके जाएंगे, हम उस वक्त देखेंगे कि तुम ईमान की किस सीढ़ी पे खड़े हो। आज इस तरह से आजमाइश का दौर आ गया है, तो हम हुकूमत से कोई खैरात नहीं चाहते। हमारा हुकूमत से सिर्फ ये डिमांड है कि तुम हमारे मामलात में इंटरफेयर मत करो, तुम हमारी जायदाद के मामले में इंटरफेयर मत करो। और ये बिल लाया गया, सुनिए, आपको कुछ नहीं मालूम है, 0 सन्नाटा है आप इस मामले में। जब ये बिल आया तो कितने लोगों के जरिए पास होगा ये बिल? पार्लियामेंट में किसी भी बिल को पास करवाने के लिए 272 एमपीज के वोट की जरूरत होती है, याद रखिएगा। ये तो पास करवा लिए होते पहली ही मर्तबा, मगर इनके पास 272 एमपी ही नहीं है, इनके पास कुल 240 एमपी हैं। बिल पास करवाने के लिए 272 एमपी चाहिए। जब ये बिल आया तो हम लोगों के पैर के नीचे से तो जमीन निकल गई, हमने भी दौड़ना पूरे मुल्क में शुरू कर दिया। अब इन्होंने अपनी एलाई पार्टियों से कहा कि आप लोग हमारा साथ देकर इस बिल को पास कर दीजिए। हुकूमत बनती है कितनी सीट पर? 272 एमपी होते हैं तब सेंटर में गवर्नमेंट बनती है। बीजेपी के पास 272 एमपी नहीं है, 240 एमपी। बाहर से 52 एमपी उनकी मदद कर रहे हैं जो एनडीए कहलाते हैं, तब ये गवर्नमेंट बैसाखी पे चल रही है। नीतीश कुमार की बैसाखी पे ये गवर्नमेंट चल रही है, बिहार के चीफ मिनिस्टर की, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मिस्टर बाबू की बैसाखी पे ये गवर्नमेंट चल रही है। तो जब ये गवर्नमेंट दूसरी बैसाखियों पे चलती है, हम गए, हमारा पूरा बोर्ड गया, नीतीश के पास भी गए, चंद्रबाबू नायडू के पास हम आंध्रा भी गए, और हमने उनसे कहा, साफ कहा कि चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, बीजेपी कहती है कि हम पावर में आए तो मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे, और आप कहते हो कि हम पावर में आए तो मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। आपने पावर में आके साबित भी किया, अलाइज आप बीजेपी के बने हुए हो, और पावर में आकर बीजेपी आपके यहाँ आके बोल की गई कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे, और चंद्रबाबू ने ऐलान किया कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, और वो पास हो गया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम हर मस्जिद को 10,000 रुपया माहाना देंगे, वो भी पास हो गया। उन्होंने कहा हम हर इमाम को 10,000 रुपया माहाना देंगे, उन्होंने कहा हम हर मुअज्जिन को 5,000 रुपया माहाना देंगे। तो चंद्रबाबू नायडू तो अपने आंध्र प्रदेश में अपनी गवर्नमेंट में ये कारनामा अंजाम दे रहे हैं।
हमने उनसे कहा, मिस्टर चीफ मिनिस्टर, इस बिल की आप हिमायत नहीं करेंगे, और अगर आप लोगों ने इस बिल की हिमायत की और ये बिल पास हो गया पार्लियामेंट में और मुसलमानों की गर्दन पर सियासी तलवार चल गई, तो फिर याद रखिएगा कि कैलेंडर की 30 तारीख आखिरी तारीख नहीं होती, उसके बाद फिर पहली तारीख आ जाती है। 5 साल की सियासी दुकान है आपकी, 5 साल के बाद हम आपके चप्पे चप्पे पे आएंगे, और जिस तरह मुसलमानों ने जितवाया है उसी तरह हम आपकी जमानत भी जब्त करवाएंगे। बड़ी सख्त बातें करके हम आए हैं, और उन्होंने पार्लियामेंट में अपना बयान दिया, उनकी पार्टी के लीडर ने, कि हम इस बिल की हिमायत नहीं करते। समझ जाओ, इसको बेदार करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो जब बिल उन्होंने पेश तो कर दिया था पास करवाने के लिए, मगर जब उन्होंने देखा कि 272 एमपी नहीं मिलेंगे, तो चोर दरवाज़ा हुकूमत ने देखा और उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया। क्या होती है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी? JPC। हर पार्टी के मेंबरानों को इकट्ठा करके एक पार्टी बना दी जाती है, और उसके हवाले ये कर दिया गया कि आप लोग इसको देखिए कि मुल्क की राय क्या है। अब पूरे मुल्क की राय तलाश करने लगे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। वो लखनऊ भी आई, वो आंध्रा भी गई, वो आसाम भी गई, हर जगह गई। उन्होंने हम लोगों से सिग्नेचर मारा कि आप इस बिल की हिमायत करते हो या मुखालिफत। हमारे बोर्ड ने सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों में प्रचारों प्रसार कर दिया कि हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं, आप लोग अपना सिग्नेचर भेजिए। अल्लाह के करम से 6 करोड़ मुसलमानों का सिग्नेचर गया कि हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं। उसके बाद भी हर सूबे में दौरा होने लगा, और हम इस सेशन में जो 25 नवंबर से शुरू हुआ है पार्लियामेंट का, हम डरे हुए थे कि इस सेशन में ये बिल आ जाएगा, मगर गवर्नमेंट 2 कदम पीछे हटी, इसलिए कि JPC ने ये कह दिया कि हम अभी रिपोर्ट देने की पोजीशन में नहीं हैं, हमें और टाइम चाहिए। गवर्नमेंट ढीली हुई। मैंने 24 नवंबर को लाखों लाख के मजमे में बेंगलोर की सरजमीन पे कहा, गवर्नमेंट ढीली हुई है, हमें ढीला नहीं होना है, हमें अपना मुतालबा बराबर जारी रखना है। एहतजाज हमारा बुनियादी हक है, मुजाहरा हमारा बुनियादी हक है, पुरअमन मुजाहरा हम करते हैं और करते रहेंगे, और किसी भी सूरत में हम वक्फ की जायदाद से दस्तबरदार होकर गवर्नमेंट के गुमराह कुन नजरियात का शिकार नहीं हो सकते। आज ये बहुत बड़ा मसला आपके सामने है। तो अब इन हालात में डर के इस्लाम छोड़ दीजिएगा। इस्लाम को कोई खतरा नहीं, याद रखिएगा। किसी दौर में इस्लाम को खतरा नहीं था। खतरा आपके लिए है। इस्लाम को मिटाने की बात अगर कोई नापाक सोचता है तो भूल जाए। हलाकू खां ने भी सोचा था इस्लाम को मिटाने की बात। 18 लाख लाशें आपकी पटवा दी थी। आपके सर की खोपड़ी के मीनार बनवा करके उसने अपनी फतह का जुलूस निकाला था, और उसने बगदाद में ऐलान कर दिया कि आज हमने इस्लाम को खत्म कर दिया। मगर जिस जमाने में बगदाद में इस्लाम का सूरज गुरूब हो रहा था, ठीक उसी जमाने में इस्लाम का सूरज मलेशिया में निकल रहा था, इंडोनेशिया में निकल रहा था, जावा समातरा में निकल रहा था। जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। इस्लाम कहीं से नहीं खत्म होने वाला। इस्लाम की गारंटी रब्बुल आलमीन ने ली है, मगर आपकी गारंटी नहीं ली है। आपकी गारंटी के लिए परवरदिगार ने शर्त रखी है, और साफ साफ कहा है, वला तहनु वला तहजनु वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। घबराना मत, डरना मत, बुज़दिली मत दिखाना, तुम्ही को हम गालिब करेंगे। शर्त यह है कि मोमिन अपने को साबित कर देना। ईमान शर्त है। तो हमारे वजूद की जमानत ईमान पे रखी गई। अगर ईमान है
तो हमारे वजूद की ज़मानत है। फिर दूसरी बात, इस दुनियाए फ़ानी में हम आए हैं, हम सोचते हैं राहत भरी ज़िंदगी गुजार लें। गौर से सुन लो मुसलमानों, राहत वाली ज़िंदगी लेके तुम पैदा ही नहीं हुए हो, गुजारोगे कहाँ से? तुम्हें पैदा किया गया मुशक्क़त में। ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़िल बलद लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद। हमने इंसान को पैदा ही ऐसा किया है कि ये मुशक्क़त झेले। तो मुशक्क़त तो हर हाल में झेलना है। पैदा हुए बिला मुशक्क़त के, दूध मिला बिला मुशक्क़त के, बचपन गुजरा बिला मुशक्क़त के, जवानी में जूता तोड़ रहे हो बिला मुशक्क़त के, बाल बच्चों के लिए खून पसीना बहा रहे हो बिला मुशक्क़त के, हिंदुस्तान छोड़ के सऊदीया में जाकर के नौकरी करके पैसा कमा रहे हो बिला मुशक्क़त के। इंसान की ज़िंदगी ही मुशक्क़त से भरी हुई है। कुदरत ने इंसान के लिए यही नेचर बनाया है। तो जब मुशक्क़त के साथ बाहर जाकर पैसा कमाकर यहाँ घर बना रहे हैं और घर पे बुलडोज़र चल रहा है, तो एक घर ऐसा बनाओ ना यार, जहां बुलडोजर चलाने वालों को उस घर में रहकर देखो जहन्नम में जलना है। इस दुनिया को तो छोड़ के जाना है, घर तो आखिरत का है। मुझे बताओ, हाफिज मिल्लत ने कौन सा मकान बनाया? हाफिज मिल्लत ने कौन सी दुनिया की दौलत जमा की? मगर हाफिज मिल्लत ने मुशक्क़त उन्होंने भी उठाई। कुफ्र भी मुशक्क़त उठाता है, मोमिन को भी मुशक्क़त उठाना है। दोनों तरफ से जंग होती है, दोनों तरफ से सूरमा निकलते हैं, दोनों तरफ से कुश्ते के पुश्ते पड़ते हैं, दोनों मुशक्क़त करते हैं। एक नेगेटिव करता है, एक पॉजिटिव करता है। आपको मुशक्क़त करना है तो राह खुदा में करना है। ये ज़िंदगी आखिरी ज़िंदगी नहीं है। माँ के पेट से बरामद होना ज़िंदगी की इब्तिदा नहीं है, और कब्र में मौत के मुंह में चले जाना ज़िंदगी की इंतहा नहीं है। इंतकाल के बाद असल ज़िंदगी आपकी शुरू होती है, और असल ज़िंदगी की कामयाबी के लिए ये मुशक्क़त भरी दुनिया आपके लिए इम्तिहान गाह बनाई गई है। आप इस इम्तिहान गाह में अपने को साबित करें कि आप मोमिन हैं, मुस्लिम हैं। दुनिया ये चाहती है कि आपसे आपका दीन छीन लिया जाए। दीन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपका बिगड़ जाएगा। अब आपको तय करना है कि दीन छोड़िएगा या मकान छोड़िएगा, दीन छोड़िएगा या अपना बाग छोड़िएगा। इसलिए कि जायदादें लूटी जा रही हैं, आपकी जलाया जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है। सिर्फ इसलिए डरवाया जा रहा है कि आप अपना दीन छोड़ दीजिए, और ये काम किया भी जा रहा है। आप लोगों को इत्तलान बता दूं, हर जगह धर्म परिवर्तन का काम हो रहा है। 8-10 मुसलमानों को अभी अभी उनका मजहब तब्दील करवाया गया। मुसलमान अगर कोई हो जाए तो कानून के कोड़े पड़ते हैं, मुकदमा होता है कि मुसलमान क्यों हुआ और किसने करवाया, और आप धड़ल्ले से मुसलमानों को काफिर बना रहे हो। आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होता। आप मुसलमानों की जायदाद लूट रहे हो, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होता। आप मुसलमानों का घर जला रहे हो, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होता। बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ गुजराल की धरती पर, और उन जालिमों को जो कैद की सजा दी गई थी, इसी 15 अगस्त को, पिछले 15 अगस्त को गुजरात की गवर्नमेंट ने उन तमाम जालिमों को आज़ाद कर दिया। ये हो रहा है आपके साथ। कहाँ खड़े हैं आप? तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना है? मकान रहे चाहे ना रहे, दीन रहना चाहिए। जायदाद रहे चाहे ना रहे, दीन रहना चाहिए। ये जायदाद जन्नत नहीं दिला सकती, दीन जरूर जन्नत दिलाएगा। इम्तिहान इम्तिहान इम्तिहान, हम जरूर तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। पिछलों का इम्तिहान हुआ कि नहीं? आपका इम्तिहान हुआ तो कौन सी बड़ी बात, आपके हर रूहानी बाप का इम्तिहान हुआ है। किसका इम्तिहान नहीं हुआ? ख्वाजा साहब का इम्तिहान नहीं हुआ कि गौस पाक का इम्तिहान नहीं हुआ। मैं औलिया की बात कर रहा हूँ।
हज़रत इमाम हुसैन का इम्तिहान नहीं हुआ कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इम्तिहान नहीं हुआ। और ऊपर उठो तो हज़रत नूह का इम्तिहान हुआ कि नहीं, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह का इम्तिहान हुआ कि नहीं। कुरान तो ये कहता है वह इज़िब तला इब्राहिमा रब्बहु बिकलिमातिन फअतमहुन्ना, जब इम्तिहान में हमारा इब्राहिम पूरा उतरा तब हमने इब्राहिम को कौमों का इमाम बना दिया। बच्चों को खुश्क जमीन पे ले जाके छोड़ा हो, इम्तिहान था या नहीं था। नारे नमरूद में जाकर के इम्तिहान दिया या नहीं दिया। वतन से हिजरत करके इम्तिहान दिया या नहीं दिया। खुद मेरे मुस्तफ़ा ने इम्तिहान दिया या नहीं दिया। और कुदरत ने मेरे मुस्तफ़ा का भी इम्तिहान लिया या नहीं लिया। मक्का छोड़ा, इम्तिहान दिया या नहीं दिया। यसरब बसाया, इम्तिहान दिया या नहीं दिया। सहाबा ने दर्द छोड़ा, इम्तिहान दिया या नहीं दिया। आपको घबराना नहीं है, बुज़दिल नहीं बनना है। जब ये हालात हो गए तो आप बहुत पीछे चलकर अपने नबी की सीरत का मुताला कीजिए। आप मक्का के 13 साल वाले इस्लाम पर नज़र डालिए। आप मदीना वाले इस्लाम के माहौल में नहीं हैं, आप मक्का वाले इस्लाम के माहौल में हैं। आप मदनी दौर वाले इस्लाम में नहीं हैं, आप मक्की दौर वाले इस्लाम में हैं। मक्का में सताए गए कि नहीं सताए गए, मक्का में मारे गए कि नहीं मारे गए, मक्का में जलाए गए कि नहीं जलाए गए, मक्का में मॉब लिंचिंग हुई कि नहीं हुई, मक्का में मकानों पे कब्जा किया गया कि नहीं किया गया, सब तो हुआ है उस 13 साल मक्की दौर में। मेरे दोस्त, उस वक्त अपने नबी के कैरेक्टर पे निगाह डालिए। आपके नबी ही आइडियल हैं, आपके नबी ही आपका नमूना है। उस वक्त हुजूर ने कैसे लीड किया था वो मुझे बताइए। उस वक्त रसूल पाक क्या कह रहे थे जनाब यासिर से, फस्बिरु या आले यासिर, सब्र करो आले यासिर, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। नबी पाक उस वक्त लीड कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। सहाबा को लीड कौन कर रहा था, आगे आगे कौन खड़ा था। हिजरत में पेश कदमी किसने किया था। हिजरत में भी रसूलुल्लाह ने लीड किया है, मैदान बद्र में भी रसूलुल्लाह ने लीड किया है, मैदान ओहद में भी रसूलुल्लाह ने लीड किया है, ग़ज़वा-ए अहज़ाब में भी रसूलुल्लाह ने लीड किया है। जब जब वक्त आया है और जब जब कुफ्र इस्लाम की कशमकश आई है, अल्लाह का नबी आगे आगे है, नबी की उम्मत पीछे पीछे है। आज वारिसे अंबिया होने का अगर दावा है आपको, तो आपको आगे आगे चलना चाहिए। इस कौम के घर की तबाही से पहले आप मैदान में उतरिए और आप बताइए कि इस कौम के हम रहनुमा हैं, इस कौम की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। मुल्क के दस्तूर ने इस मुल्क में जीने का हक हमको दिया है, आपको लीड करना होगा, आपको मैदान में आना होगा। यही कौम क्यों जेल जाएगी। मैं सही आपसे कहता हूं, अगर उलमा ने वो रास्ता अख्तियार कर लिया, उलमा ने इकट्ठा होकर कह दिया कि हम अपने दीन का सौदा नहीं होने देंगे, हम मुसलमानों को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम इस्लाम की आबरू पर अपने तन मन धन की कुर्बानी देंगे। अवाम तो दे रही है, कोई शक की बात नहीं है। पहल उलमा को करना चाहिए, लीड उलमा को करना चाहिए। रहबर होने का दावा है तो रहबरी का हक भी अदा करना चाहिए। सिर्फ तकरीरें करने से रहबरी नहीं होती, सिर्फ तहरीरें लिखने से रहबरी नहीं होती। रहबरी मैदान अमल में उतरने के लिए आपको चैलेंज करती है, आइए और मैदान अमल में उतरिए। चंद आदमी फर्ज किफाया बने हुए हैं जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, मजमूई तौर पर आपको ये लड़ाई लड़नी होगी। आज ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रख दी मुसलमानों कि इस चीज़ को अच्छी तरह से जहन में रख लेना और इन हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना। आने वाले दिनों में हमें क्या पॉलिसी बनानी है, वो पॉलिसी अखबारों के जरिए भी आपके सामने आ जाएगी। इस किले पे निगाह है, इस ज़मीन पे निगाह है, आपकी मस्जिदों पे निगाह है, आपके मज़ारों पे निगाह है। मालूम नहीं कितने मज़ार तोड़ दिए गए, कहाँ खड़े थे आप। मालूम नहीं कितनी मस्जिदें तोड़ी गईं, कहाँ खड़े थे आप। एक तरह से आपको बुज़दिल बनाया जा रहा है, दहशत गर्दी के जरिए आपको सेकंड नेशनल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि आप अपने हक से कभी दस्तबरदार मत होइएगा, आप अपना हक डट के लीजिएगा। कोई माई का लाल आपका हक आपसे नहीं छीन सकता, हमसे कोई दूसरी हिजरत नहीं होने वाली है। हम तो वो लोग हैं कि जमीन पे भी रहते हैं तो हिंदुस्तानी हैं और मरने के बाद कब्र में
में भी जाते हैं तो हिंदुस्तानी है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम इसी जमीन से पैदा हुए हैं, इसी जमीन में जाने वाले हैं और इसी जमीन से रोज़े क़यामत उठने वाले हैं। मुसलमान अपनी जमीन भी नहीं छोड़ेगा, अपना ज़मीर भी नहीं छोड़ेगा। जागने की ज़रूरत है। किसी पे जुल्म नहीं करना है, जुल्म सहना भी नहीं है। किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है, बेईमानी होने भी नहीं देनी है। आपको अपने हुकूक की हिफाजत और पासदारी के लिए जगाने वालों की जिम्मेदारी है कि वो आपको जगाएं और जिस तरह से भी मुमकिन हो सकता है आपको अमली इक़दामात के लिए खड़ा करें। हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत ने अमली इक़दाम के लिए आपको खड़ा किया था। हाफ़िज़ मिल्लत ने सिर्फ ये इमारत नहीं बनाई थी, इस इमारत के साथ साथ इंसानियत साजी की थी। और हाफ़िज़ मिल्लत के दुनिया से चले जाने के बाद 50 साल तक ये कारवां अजीज़ मिल्लत की क़यादत में जिस शानदार तरीके से चला है, आप ज़रा से देखो। जब आदमी किरदार में ढल जाता है तो दुनिया उसकी कैसी रसिया हो जाती है, दुनिया उसकी कैसी गर्वेदा हो जाती है। हाफ़िज़ मिल्लत का किरदार हमने देखा है, आप लोगों में भी बहुत लोगों ने देखा होगा। मगर जब अजीज़ मिल्लत को सरबराह आला बनाया गया, 29 साल का नौजवान, रंगीनियाँ उसे पुकार रही थीं, जवानियाँ उसे पुकार रही थीं, शबाब उसकी चौखट पे खड़े होकर आवाज दे रहा था। दुनिया भर की नौरंगियां उसके सामने थीं। जाहिल भी नहीं था वो, आलिम भी था, इंजीनियर भी था, अलीगेरियन भी था, मिसबाही भी था। 29 साल की उम्र में कौन कंट्रोल करता है अपने नफ्स को? मगर वाह रे हाफ़िज़ मिल्लत, किस तरह आपने हमें इस सरमाए की निगहबानी करने वाला लीडर दिया कि उसने 29 साल की उम्र से लेकर आज 80 साल की उम्र तक बेदाग जिंदगी गुजारी है, अपने शानदार कैरेक्टर के साथ जिंदगी गुजारी है। और यही वजह है कि 20% काम हाफ़िज़ मिल्लत के ज़माने में हुआ था और 80% काम इस 50 साल के अंदर हज़रत अज़ीज़ मिल्लत ने करके दिखला दिया है। तो ये मदारिस इसीलिए हैं कि कौम को नमाज़ों की भी ये तबलीग करें और मैदान अमल में आकर अपने हुकूक की हिफाजत की भी ये तबलीग करें। दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। जब बाहर की ताकत दीन पे हमला करे तो भी इन्हीं उलमा की जिम्मेदारी है, और जब अंदर वाले शराब पीने लगें, अंदर वाले ज़िनाकारी करने लगें, अंदर वाले जुआ खेलने लगें, अंदर वाले सूद खाने लगें, मुसलमान ही अपने अंदर फैक्ट्री खोल लें। 2 फैक्ट्रियाँ खुली, आखिरी बात कह रहा हूँ, वक्त नहीं है। 2 फैक्ट्री इस वक्त मुल्क में खुली है, एक हुकूमत ने खोली है, एक मुसलमानों ने। 2 फैक्ट्री, एक फैक्ट्री खोला हुकूमत ने, दूसरी मुसलमानों ने। हुकूमत की फैक्ट्री से दहशतगर्दी निकलती है, हुकूमत की फैक्ट्री से मॉब लिंचिंग निकलती है, हुकूमत की फैक्ट्री से मस्जिदों पर हमला निकलता है। यह हुकूमत की स्पॉन्सरशिप है। और मुसलमानों की फैक्ट्री से क्या निकलता है? बदअमली। मुसलमानों की फैक्ट्री से जुआ, मुसलमानों की फैक्ट्री से शराब, मुसलमानों की फैक्ट्री से चोरी सीनाजोरी, मुसलमानों की फैक्ट्री से बदअमली बदअखलाकी, मुसलमानों की फैक्ट्री से तर्के नमाज निकलती है। जुमा के दिन मस्जिद भर गई और 7 दिन मस्जिद खाली। हिंदुस्तानी मुसलमान किस कब्रिस्तान में रहा 7 दिन? जुमा के दिन मस्जिद भर रहा है। ये फैक्ट्री बदअमली की मुसलमानों ने खोली है। तो हाफ़िज़ मिल्लत ने इस्लाह माशरा का भी इंतज़ाम किया और हाफ़िज़ मिल्लत ने हर फील्ड के लोगों, अभी हमारे सारे उलमा चीख चीख के कह रहे थे, हर फील्ड में हम पैदा हुए, हर फील्ड में हम पैदा हुए। दुनिया भर की फील्ड गिना दी गई, सियासत की फील्ड नहीं गिनाई गई। भाई सियासी एतबार से ताकत होगी जभी तो आप लड़ाई लड़ोगे। इंजीनियर गिना दिया आपने, डॉक्टर गिना दिया आपने, मालूम नहीं क्या क्या गिना दिया आपने। सियासी मुदब्बिरीन भी तो गिनाना। ऐसा नहीं कि अशरफिया ने पैदा नहीं किया था। अशरफिया का एक नालायक तालिब इल्म तुम्हारे सामने है, लोग 6 साल के लिए जाके आउट हो जाते हैं, ये 18 साल के बाद भी आउट नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है। हम दीन क्या चाहता है? ताकत। दीन चाहता है हुक्मरानी, और कोई भी दीन हो बिला हुक्मरानी के नहीं चल सकता, बिला ताकत के नहीं चल सकता। अमल की ताकत हो, अकीदे की ताकत हो, दौलत की ताकत हो, सियासत की ताकत हो, दीन को हर तरह की ताकत चाहिए। इसलिए
हाफिज मिल्लत का ये कंसेप्ट था कि हम हर ताकत को अशरफिया के पेट से पैदा करेंगे, और हाफिज मिल्लत ने हर ताकत को कुछ कम या कुछ ज्यादा अशरफिया के पेट से पैदा किया। बेशुमार उलमा, मुहद्दिस, मुफक्किर, मुबल्लिग बेपनाह हैं, मुहर्रिर, मुकर्रिर बेपनाह, मगर अहले अशरफिया का सियासत में फ़र्ज़े किफ़ाया है उबैदुल्लाह आज़मी। तो फ़र्ज़े किफ़ाया से काम नहीं चलाना चाहिए, इतने लोगों को पैदा कर दिया जाए कि फ़र्ज़े किफ़ाया की ज़रूरत नहीं हो, बल्कि ओरिजिनल फ़र्ज़ के साथ ज़मीन पे काम किया जाए। और ऐसा नहीं है कि हमारे उलमा में वो सियासी तदब्बुर नहीं है, इन्हें मैदान में निकलना चाहिए। मदरसों की, मुल्क की हिफाजत के लिए फ़ौज है सरहद पे, फ़ौज सरहद पे ना हो तो मुल्क की हिफाजत नहीं होगी। दीन की हिफाजत के लिए दीन की सरहद पर हर तरह के उलमा का होना ज़रूरी है, ताकि जिस रुख से जहरीला सांप आ रहा हो, कब्ल इसके कि कौम को डसे, उसके फन को कुचल के रख दिया जाए। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपसे कह दी, और वक्त भी नहीं है, बहुत सारे तलबा की दस्तारबंदी भी होने वाली है। मैं रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इस चमन को आबाद रखना, और ये आबाद रहेगा। इसमें गर्म पानी डालने वाले खुद अपनी गर्मी में जल के मर जाएंगे। इसकी तरफ नजरे बद उठाने वालों की आंख की शहतीर भी उन्हें जख्मी कर देगी। एक फकीर का लगाया हुआ ये पौधा है, एक दरवेश का लगाया हुआ ये शजर तैयबा है, और वह दरवेश ये कह के गया है, ऐ इस्लाम तू मत घबराना, ऐसा शजर लगा रहा हूं कि एक दिन आएगा कि तेरी छांव में कुरान और हदीस आराम करेंगे। हाफिज मिल्लत ने इस वीरान जमीन पर ऐसा शजर लगाया था कि आज कुरान और सुन्नत इस जमीन पे आराम कर रहे हैं, और उस शजर की आबियारी के लिए अजीज मिल्लत अपने खून का एक एक कतरा देकर ये साबित कर गए हैं कि वह नहन नफ्सा अनिल हवा की मंजिल से अगर आदमी गुजर जाए, नफ्स को अगर अपना माबूद बनाना छोड़ दे और माबूद बरहक के लिए नफ्स को कुर्बान कर दे, उसे अजीज मिल्लत बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो मिल्लत का अजीज आपको भी बनना है, आपके सामने जिंदा निशानी है, और हम लोग तो इनको देख करके अपनी आंखों की सैरी कर लेते हैं, इसलिए कि हमें वो सूरत दिखाई देती है जो आज मरकद मुबारक में है। जिन लोगों ने नहीं देखा है उन्हें वो इनको देखें, और जिन लोगों ने इन्हें देखा है वो मेरी बातों को दलील के तौर पर सही और हक मानेंगे। इसलिए हजरात, एक चीज मैं पेश करके बात खत्म करता हूं। बात आई थी पैसों की, 1 लाख रुपया तो बंबई से मालूम नहीं कितना, पूरे हिंदुस्तान को बंबई पैसा दे रहा है, मालूम नहीं करोड़ करोड़ अरबों खरबों जा रहा है। तो लाख रुपया कलकत्ता से दिखा दिया गया और लाख रुपया बंबई से दिखा दिया गया। लाख रुपये से न इसका पेट भरना है, और ना मुझे अभी इस बात में यकीन है कि सारे मिसबाही हजरात एक आवाज पर 20,000 की शक्ल में यहां चले आएंगे और 20-20 हज़ार रुपये दे देंगे। मैं एक तजवीज़ पेश करता हूं, अगर हमारे हजरत को मंजूर हो तो वो तजवीज़ आपके लिए कारामद होगी, और इंशाअल्लाह अगर उस पर अमल हो गया, हर महीने में 10 लाख रुपया अशरफिया के पास आराम से आ जाएगा। तजवीज़ ये है, ये दौर है। देखिए, एक लड़का है वली रहमानी, आप लोगों से बहुत लोग जानते हों, बंगाल में हजरत, उसने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील किया कि मुसलमानों में तुम्हें एक स्कूल देना चाहता हूँ, ज़मीन है मेरे पास, पैसा नहीं है कि तुम्हें स्कूल दूँ, मैं मुसलमानों तुमसे सिर्फ 100 रुपया मांग रहा हूँ, 100 रुपया। मैं वहाँ विजिट करने वाला हूँ। 5 करोड़ से ज़्यादा एक साल में उसके पास पैसा आया, और उसने खुद ऐलान किया है कि ये 1 रुपये, ये 100 रुपये की बरकत।
पर मुस्लिम 100 रुपया उसने मांगा था। मैं भी तमाम उस्साकान रिसालत से, तमाम औलिया अल्लाह के मानने वालों से, तमाम अशरफिया के फिदाकारों से आज ये अपील करता हूँ, और ज़रूरत पड़ी तो सोशल मीडिया पे भी मैं अपील करूँगा कि हमें ज़्यादा नहीं, काम आप देख रहे हैं, काम बोल रहा है, इमारतें बोल रही हैं। अभी हमारे पास नई इमारत की जो दाग बेल डाली जा रही है उसका बजट 5 करोड़ रुपए का है। 5 करोड़ का बजट है उसका। फाउंडेशन मुकम्मल हो गया है, 10-10 फुट के पिलर्स भी खड़े हो गए हैं। वो जमीन हमसे 5 करोड़ रुपए का मुतालबा कर रही है। मैं आप तमाम हजरात से कह रहा हूं, आपके पास मोबाइल है, अशरफिया अपना कोड दे दे, आप सिर्फ 100 रुपया डाल दीजिए और हर महीने 100 रुपया डाल दीजिए, कोई ज्यादा नहीं होता। यह तकरीर पूरे मुल्क में जाएगी, और पूरे मुल्क में नहीं बैरून मुल्क भी जाएगी। मैं हर जगह से गुजारिश करता हूं, 100 रुपया आप महीने में अशरफिया को दे दीजिए। हम 1000 नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम 500 रुपया नहीं मांग रहे हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि हर महीने में हमें अशरफिया को 100 रुपया देना है। आप यकीन मानो, अगर 1 करोड़ लोगों ने एक महीने में 100 रुपया दे दिया तो 1 करोड़ रुपया एक महीने में आ रहा है। 10 लाख लोगों ने अगर दे दिया तो 10 लाख रुपया एक साथ आ रहा है। ये बहुत छोटी सी बात है, जहन में रख करके जाना। 50 साल की इन खिदमात को देख करके जा रहे हो। हजरत किस तरह से चल रहे थे, पैर से चलते नहीं बन रहा है, मगर रूहानी पैर इतना ताकतवर है कि अभी मैं उनके साथ उड़ीसा में था, अभी वो पूरे हिंदुस्तान में दौड़ते जा रहे हैं, पूरे मुल्क में बेलौस खिदमत करते जा रहे हैं। इसलिए किस लिए? शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपकी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपकी मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपके मदरसों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और यही एक समुंदर है जिस समुंदर से दरिया जो समंदर दरियाओं से बाज लेता है। यही वो समंदर है जहाँ से इल्म की नहरें निकलती हैं। यही वो समुंदर है जहाँ से फिक्र का सरचश्मा उबलता है। यही वो समंदर है जहाँ से फजलो करम के आबशार फूटते हैं। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप पूरी ताकत के साथ अशरफिया का साथ दीजिए। सिर्फ 100 रुपये। मैं यकीन से कहता हूँ कि ये हिंदुस्तान में मुसलमान कितना है? 20 करोड़ मुसलमान। उस शाकान रसालत की बहुत बड़ी तादाद है। 100 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं। आज ये जो लाखों का मजमा आया था, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, घर जाने से पहले इसके कोड में 100 रुपया डाल दीजिएगा। 100 रुपये से ज़्यादा अगर आप डाल रहे हैं आपकी मर्जी, मगर 100 रुपये अपने ऊपर फर्ज कर लीजिए। 1 लाख मुसलमान अगर 100 रुपया डालता है, 1 करोड़ मुसलमान अगर 100 रुपया डालता है, आप सोचो, एक नन्हा सा बच्चा, कुल 26 साल उसकी उम्र है, 1 साल में 100 रुपये के नाम पे 5 करोड़ रुपए उसको मिल गए। तो इसको नहीं मिल सकता? मेरी गुजारिश है, और जिम्मेदारान अशरफिया को अगर ये बात अच्छी लग रही हो तो मैं समझता हूँ कि इसको चलाना चाहिए, और इसके इंशाअल्लाह नतीजा खेज समरात सामने आएंगे। आखिर में दुआ है, परवरदिगार आलम, जो कुछ भी मैंने कहा है, जो हक मेरी ज़ुबान से निकला, वो तेरी तरफ से है। गलतियां अगर हुई तो वो मेरी कमइल्मी का नतीजा है। हमेशा की तरह आज के इस जलसे में भी तेरी बारगाह में अपनी स्टेज की गलती से, अपनी ज़िंदगी के हर गुनाह से, हर कुफ्र से, हर शिर्क से, हर बिदअत से, हर गुनाह कबीरा से, हर गुनाह सगीरा से तेरे बंदों को गवाह बनाकर खुली हुई तौबा करता हूँ। मेरे माबूद, मेरी तौबा को भी कबूल फरमा, इस पे कायम रहने की तौफीक भी अता फरमा। खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबान जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। इस्लाम जिंदाबाद, अशरफिया पाइंदाबाद। सलाम अलैकुम।